सिद्धार्थ भाई आप संघर्ष करो, विक्की भाई आप संघर्ष करो। आज हम आगरा में आज़ाद समाज पार्टी द्वारा एक सभा रखी गई थी और माननीय साहब काशीराम जी की जयंती को केक काटकर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। चलिए आज आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आगरा सिद्धार्थ गौतम जी से बात करते हैं। जी बहुत जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सर आज आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह का रहा? आज आगरा ज़िले में आज ये प्रोग्राम रखा गया ज़िले और महानगर की तरफ से आज़ाद समाज पार्टी की प्रथम स्थापना दिवस और साथ ही साथ हमारे महानायक मानवर श्री काशीराम साहब का 87वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर आज 15 मार्च को पार्टी को 1 साल हो गया और 1 साल में क्या क्या अचीवमेंट मिली है? एक साल में कम से कम 6 महीने तो लॉकडाउन में ही बीते हैं, 6 से 8 महीने, फिर भी 4 से 6 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। आपके सामने हमारे समस्त कार्यकर्ता हैं। हम लोग जो ज़िले तक सीमित थे या मंडल तक सीमित थे, आज विधानसभा और वार्ड और बूथ तक भी गए हैं। आज हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो उस दौरान नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को उनकी नीतियां अच्छी लगने लगी हैं, समझ आ रही हैं, इसलिए आज दिन पर दिन हम अपने परिवार की बढ़ोतरी कर रहे हैं। माननीय साहब जाने के बाद और एक लंबे अरसे के बाद क्या कोई मूवमेंट में अंतर आया है या बरकरार चल रहा है? नहीं, महानायक मानवर श्री काशीराम साहब के जाने के बाद मूवमेंट रुक चुका था। लोग पीड़ित थे। जिस तरीके से एक बेटे के सर से, एक परिवार के सर से जब पिता का साया चला जाता है, हाथ उठ जाता है, तो वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। इसी कारण हमारा जो बहुजन समाज, जिसे 6743 जातियों में जो एक माला में प्रो करके महानायक मानवर श्री काशीराम साहब ने बनाया था, आज वो अपने आप को उनके जाने के बाद असहाय महसूस कर रहा है। जो दिन पे दिन शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, आए दिन जो एट्रोसिटी घटनाओं की जो खबरें आती हैं, तो क्या है ये परिवर्तन बहुत हुआ है, पर ज़्यादातर शोषण के अधिकार क्षेत्र में। आज केंद्र सरकार में और अधिकतर राज्य सरकारों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो आए दिन संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं और मैक्सिमम SC ST OBC और माइनॉरिटी के संविधान जो उनको हक मिले थे उनको छीन रहे हैं। तो इस बारे में अगर आज माननीय साहब काशीराम होते तो क्या इनकी गतिविधियां इसी तरह चलती? नहीं, इस तरीके से तो नहीं चलती। और जिस तरीके से आज वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो राज्य में हो या प्रदेश में हो, चाहे जो भारत देश में हो, जिस तरीके का वो कार्य कर रही है, उस कार्य को करने में उसमें बहुत लोगों का सहयोग भी है। अपने लोगों का खुद शोषण कराने में हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद उनमें लिप्त हैं। तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर मैं चाहूँ किसी का सपोर्ट करना और वो उस गलत कार्य को अंजाम दे, तो इसमें हम गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं कहेंगे, उसमें सभी की गलतियां कहेंगे। और जिस तरीके से जब महानायक मानवर श्री काशीराम साहब ने एक बात कही थी, डरा हुआ पत्रकार और घबराया हुआ और कमज़ोर हमारा विपक्ष अगर इस भारत देश में रहेगा, तो वो कभी भी जो शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज़ को कभी नहीं उठा पाएंगे और ना ही ये परिवर्तन, जो आंदोलन जो चलते हैं, वो कभी नहीं उठ पाएंगे। SP की क्या प्लानिंग है सर? आगे SP इस परिवर्तन के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं। उस योजनाओं पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लाइव भी आए थे। हमारी पार्टी आने वाले समय में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव, BDC के चुनाव लड़ाने जा रही है और इसी से हमारा 2022 का भविष्य तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जय भीम, जय मुन्ना। जय भीम।